आगे टाइम्स टीवी पर मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में। हम आपको लेके चलेंगे सीधे प्रदर्शन स्थल पर और आपको बताएंगे कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उनका उस पर क्या कहना है। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत दर्जन भर राज्यों के किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। वहीं दिल्ली यूपी गेट पर धीरे धीरे किसानों का जमावड़ा और ज्यादा बढ़ने भी लगा है। आज भी यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब तक 2 बार पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया है। इससे पहले रविवार को 5 बार बैरिकेड तोड़ा था। इसके चलते पुलिस ने अब बैरिकेड के पास बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए हैं जिससे किसान इसे तोड़ ना सकें और वहीं के वहीं रुक जाएं। लेकिन किसानों के भी हौसले बुलंद हैं, वो भी रुकने वाले नहीं हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे प्रदर्शन स्थल पर जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस वक्त। वो आपको बताएंगे, किसानों से चर्चा भी करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो प्रदर्शन क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के बुराड़ी के संत निरंकारी ग्राउंड पे मौजूद हैं जहाँ पे कुछ मात्रा में इस वक्त किसान उपस्थित हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों को, जैसा कि केंद्र ने कहा था कि यहाँ पर आएँ और प्रदर्शन अपना करें, तो कुछ मात्रा में यहाँ पे किसान मौजूद हैं। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है। इसके अलावा आप अंदर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो है किसान तमाम काफ़ी 2 दिन से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना एक तरीके से कहेंगे कि यहाँ पर रुक के प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है माहौल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान जो है इस वक्त आराम कर रहे हैं और जो है पिछले 2 दिन से यहाँ पे किसान मौजूद हैं। और हमने यहाँ पे किसानों से बात करी थी तो लगभग 6 महीने का राशन वो इस वक्त यहाँ पे अपने साथ लेके आए हैं। 6 महीने तक यहाँ पे वो डटे रह सकते हैं, अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर पे तमाम जो है उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो है यहाँ पे खड़ी करी हैं और तमाम अपना राशन अपना यहाँ पे साथ लेके आए। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से की गई। यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लगभग 6 महीने का राशन जो है किसान अपने साथ इस वक्त लेकर आए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब स्थिति काफ़ी शांतिपूर्ण यहाँ पर नज़र आ रही है और कुछ मात्रा में किसान हालांकि यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ किसान अभी भी जो है सीमाओं पर उपस्थित है और वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर हो गया, उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो गया, वहाँ पर किसान अभी भी मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार उनसे गुजारिश कर रही है कि बुराड़ी ग्राउंड पे पहुँचे और यहाँ पर उपस्थित होकर अपने प्रदर्शन करें। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो इसके पीछे और दिल्ली सरकार द्वारा जो है टेंट लगवाए गए हैं। वहाँ पर किसानों से वहाँ पे रहने की उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शौचालय और खाने पीने की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार के द्वारा वहाँ पर की गई है। हालांकि जो है किसान इस वक्त अपनी सुविधा अपने साथ लेकर आए हैं और यहाँ पर ही उन्होंने अपना ठिकाना इस वक्त बना रखा है। अपील करता हूँ कि मेरे गुजरात में, मेरे यूपी में, मेरे बिहार में, मेरे तमिलनाडु में आकर पंजाब का किसान खेती करे, मैं उनको जमीन देता हूँ, भूमि देता हूँ। किसानों ने इतनी मेहनत की पंजाब से आके गुजरात, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, आंध्रा, पूरे भारत को अनाज का निर्भर कर दिया। इतना अनाज पैदा कर दिया कि आज स्टोर भरे पए हैं। उसको इनाम तो क्या देना था, उसको उल्टी सजा दे दी कि आप लोग जो आपकी भूमि है, अबानी डानी और भारत के जो कारोबार कराने हैं, अमीर लोग हैं, उनको दो, वो तुम्हारे से ठेकेदारी सिस्टम से खेती करेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ठेकेदारी प्रॉब्लम। इसके लिखा हुआ है, जो लिखा है 3 कानून। ठेका जो देगा साल का होता है, मान लो 40,000 है, अगले साल 5% बढ़ेगा, अगले साल 5% खेती किसान करेगा, भूमि सरकार कब्जा करेगी। ये उसका क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसको नहीं खरीदेगा, किसान क्या करेगा? कुदरत की आफत है, बीमारी पड़ जाती है, गड़े पड़ जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो किसान क्या करेगा? एक बात। दूसरी बात, जो इनकी जमाबंदी बनती है, डीड बोलते हैं जिसको, एग्रीमेंट, वो 51 साल का है, 50 से 1 साल का है, जो साथों लिखाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें कोई भी कारोबार कराना, आपकी फैक्ट्री लगा ले, कारखाना लगा ले,
डेयरी फार्म बना ले, कोठी बना ले, कोई किसी किस्म की बिल्डिंग बना ले, किसान रोक नहीं सकेगा। सबसे बड़ा नुकसान जो साड़ी डीड बन गई 51 साल की, उसमें एक और किसान उसको बेच नहीं सकेगा। पहली किसान की है, बेच नहीं सकेगा, उसको गहने नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर लोन नहीं ले सकेगा, फिर किसान का बचा की बाकी सब खत्म हो गया। हम संघर्ष इसलिए लड़ रहे हैं कि आपकी भूमि बचानी है बच्चों को। ये सरकार ने हमारे नौजवान विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देना है, तो किसान की भूमि को छीन के कारपोरेट कराने को दे के हमारे जो बच्चे खेती में काम करते वो विहले हो जाएंगे। देश की इतनी आबादी है, काम तो लेबर को पहला नहीं मिल रहा। मजदूर शहरों में विहले हैं, पिंडों में, गाँव में विहले हैं, काम नहीं मिल रहा। हमारे को काम चाहिए। मोदी साहब कहते हैं पहली बानी रानी को दे दो, हम तुम्हारे को काम देंगे। मेरा तुम्हारे मीडिया राही मोदी साहब को और जो दिल्ली की सरकार में प्लानिंग करते हैं उनको सभी को बेनती है कि आप जाके अमेरिका से पूछिए ये सिस्टम जो आप कानून ले रहे हैं सफल हुआ नहीं हुआ। कनाडा से पूछिए, प्रधानमंत्री से, वहां फेल हुआ। रूस के प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, सोवियत के, फेल हुआ। जर्मन से पूछिए किसानों से और उसकी की सरकार से, फेल हुआ। फ्रांस को पूछिए, ये सिस्टम पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। ये नवा मॉडल दस रहा। एक किसान के लिए बहुत घातक हैं। घातक इसलिए हैं कि जब मेरे को पैसे की लोड पड़ेगी, मैं उस बैंक से लोन नहीं ले सकूंगा आपकी जमीन की, मैं उसको गहना नहीं कर सकूं। मेरे को कोई आफत आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, हम इसी किसान के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, पहली के ऊपर पैसे ले सकते हैं, मरीज को ठीक करा सकते हैं, पैसे नहीं होते पर ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए एक किसान के विरोध में जा रहे हैं। एक तो ये बात है। तीसरी बात, हमारे विद्यार्थी पंजाब के नौजवान, हरियाणा के, आंध्रा के, तमिलनाडु के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के और केरला जो 707 तो आगे है। इन स्टेटों के लोग जो हैं, भारत की सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे और किसी की हो, उन विद्यार्थियों की नौकरी के लिए, उसकी जॉब के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इस करके जो हमारा विद्यार्थी है, किसान के बच्चा है, वो कोई बोलता है कि मैं अमेरिका पहुंचना है, कोई बोलता है कनाडा जाना है, कोई बोलता है अमेरिका जाना है, कोई बोलता है जर्मन जाना है। हमारे पास किसान है ना, अमीर नहीं है कि पैसा है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को कनाडा भेजने के लिए आपकी 1-2 एकड़ पैली बेच देते हैं। आपका बच्चे को कनाडा भेजते हैं, उस पैली को बेचकर। मजबूरी है हमारी, बच्चे क्या करें, काम नहीं है। जहाँ उसको कनाडा भेजते हैं, जहाँ अमेरिका भेजते हैं। मोदी के दिमाग में ये बात है कि जो पंजाब के किसान का बच्चा है उसको जहाँ दिहाड़ी करानी चाहता है, करानी किसकी दिहाड़ी चाहता है? बानी डानी की, डालमिया की, टाटे बिरलियां की, और बाहर ले कारपोरेट घराने सानू नौकर बनाना चाहता है। एक बात और बताऊं, मोदी साहब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है भारत का जिसने 7 साल होने वाले हैं, एक भी किसी पत्रकार का जवाब नहीं दिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सर वो मन की बात करते हैं, कहते हैं वो तो आई मन की बात करते हैं। भी कल को ही उन्होंने मन की बात करी थी। मन की बात है, उनकी बात नहीं है, बानी डालने की बात है, टाटे बिरले की बात है, बाहर कारपोरेट कराने की बात करता है। मन की बात लोगों के ऊपर आरी चलाता है, लोगों का गल कूटता है, लोगों की पैली सीनता है। उनकी मन की बात ये है कि उसकी मन की बात है 15 लाख क्यों नहीं आया हमारे खातों में। अच्छा, उसने बोला था सब गरीबों को मकान भी दूंगा, क्यों नहीं 7 साल में मिले। उसने बोला था 1 करोड़ नौकरी पैदा करूंगा, कहाँ की है? आपको भी पता है, तुम मीडिया रही। अच्छा चलिए, आगे की क्या योजना है, मतलब आगे क्या करने की सोच रहे हैं आप? हम जब तक तीनों ऑर्डिनेंस जो कानून बन चुके हैं, तीनों कानून, चौथा बिजली का, 5वां पराली साड़ने का, जब तक के वापस नहीं लेंगे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमें 6 महीने बैठना पड़े, साल बैठना रहे, यहाँ बैठ के लड़ाई लड़ेंगे शांति रूप से, क्योंकि साडे गुरुओं ने कहा है शांत रखना, माहौल शांत रहना है,
अच्छा, किसी को तकलीफ नहीं देना है, कोई घबराहट नहीं करना है, बिल्कुल शांत रह के गुरु साहब के जो बचन है साडे गुरु नानक देव जी के उन्होंने के मुताबिक शांति रूप अं संघर्ष लड़ांगे और जित के जाएंगे। सर आपके मीडिया के राही। सर आप यहाँ पर हैं तो पीछे आपके खेती बाड़ी, सर वहाँ कौन देख रहा है आपका घर? एक बात ऐसी है, पहली गल तो जब भी कोई संघर्ष चलता है उसके पीछे परमात्मा का हाथ होता है। अच्छा, पीरो कमरू का। अच्छा, दूसरी बात यह है, हम सभी किसान हैं, इसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, इनके बच्चे। ऐसे उनको कह के आए हैं कि इसके काम बच्चे के साथ तुमने काम कराना है। अच्छा, इसके बच्चे ने कह के आया कि इनके बच्चों के साथ इन्हें काम कराना है। रल मिल के सांझ, परप्पे की सांझ, गुरु साहब की बाणी की सांझ के मुताबिक रल मिल के खेती सामभेंगे, रल मिल के काम करेंगे। अच्छा, संगठन इतना तकड़ा है पंजाब का, 31 जथेबंदियों का, सब ऐसे हैं, ऐसी बिल्कुल आए रहे। सर एकता आप में बहुत है सर। तो अगर हम देखें कुछ किसान सर सिंधु बॉर्डर पे लगे पड़े हैं सर, कुछ किसान बुराड़ी पे हैं, कुछ सर उधर गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं। सर ये इतनी हमारा जो टारगेट था, अच्छा, 2 टारगेट थे। एक तो दिल्ली को सील करना, जितने इसके बॉर्डर हैं, अच्छा, सील करना। एक इसने एक बीजेपी के किसी आदमी ने आर्मी के बीच की कहा था कि जो दिल्ली में बड़े गोली मारो। अच्छा, हम उसकी गोली का जवाब देने के लिए पूरे शहर में दी, बहादुरगढ़ तो नांग के इतने पहुंचे। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, एक दिल्ली का नागरिक हूं मैं भी सर, तो उसी नाते मेरा सवाल है कि सर आप बोले दिल्ली के बॉर्डर तमाम सील कर देंगे सर, उससे सर आम नागरिकों को भी तो असुविधा होगी सर, तो उसको आपसे उसके लेकर आपको कोई चिंता नहीं है? मेरे को चिंता है। अच्छा, मेरे से पहले चिंता करना केंद्र सरकार का काम है। बिल्कुल, हमारा शहर चलते को 3.5 महीने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, 51 दिन जी सर, रेलों के लाइनों के ऊपर पे हैं जी, ट्रैक रोके हैं। उसको बात करना था, जब हमने ऐलान किया कि 26 को दिल्ली में कूच करेंगे, उससे पहले बात करना चाहिए था, उन लोगों का भी सोचना था कि दिल्ली का क्या बनेगा। अच्छा, अगली बात, दिल्ली के लोग किसानों के पूरे साथ हैं। बिल्कुल सर, दिल्ली के सर काफी सारे सोशल मीडिया पे भी सर ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, किसानों के साथ हैं, तो उसके बावजूद सर उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है सर। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। हमने एक सोचा है, जो छोटियां गलियां आ रही हैं शहर में, उनमें कोई चीज आ रही है, दूध आ रहा है, सब्जी है, हम नहीं रोकते। हम तो जो बड़े ट्रक करते हैं सिर्फ उसको रोक रहे हैं। अच्छा, परप्पे की सांझ, गुरु साहब की बाणी की सांझ के मुताबिक रल मिल के खेती सामभेंगे, रल मिल के काम करेंगे। अच्छा, संगठन इतना तकड़ा है पंजाब का, 31 जथेबंदियों का, सब ऐसे हैं, ऐसी बिल्कुल आए रहे। सर एकता आप में बहुत है सर। तो अगर हम देखें कुछ किसान सर सिंधु बॉर्डर पे लगे पड़े हैं सर, कुछ किसान बुराड़ी पे हैं, कुछ सर उधर गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं। सर ये इतनी हमारा जो टारगेट था, अच्छा, 2 टारगेट थे। एक तो दिल्ली को सील करना, जितने इसके बॉर्डर हैं, अच्छा, सील करना। एक इसने एक बीजेपी के किसी आदमी ने आर्मी के बीच की कहा था कि जो दिल्ली में बड़े गोली मारो। अच्छा, हम उसकी गोली का जवाब देने के लिए पूरे शहर में दी, बहादुरगढ़ तो नांग के इतने पहुंचे। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, एक दिल्ली का नागरिक हूं मैं भी सर, तो उसी नाते मेरा सवाल है कि सर आप बोले दिल्ली के बॉर्डर तमाम सील कर देंगे सर, उससे सर आम नागरिकों को भी तो असुविधा होगी सर, तो उसको आपसे उसके लेकर आपको कोई चिंता नहीं है? मेरे को चिंता है। अच्छा, मेरे से पहले चिंता करना केंद्र सरकार का काम है। बिल्कुल, हमारा शहर चलते को 3.5 महीने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, 51 दिन जी सर, रेलों के लाइनों के ऊपर पे हैं जी, ट्रैक रोके हैं। उसको बात करना था, जब हमने ऐलान किया कि 26 को दिल्ली में कूच करेंगे, उससे पहले बात करना चाहिए था, उन लोगों का भी सोचना था कि दिल्ली का क्या बनेगा। अच्छा, अगली बात, दिल्ली के लोग किसानों के पूरे साथ हैं। बिल्कुल सर, दिल्ली के सर काफी सारे सोशल मीडिया पे भी सर ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, किसानों के साथ हैं, तो उसके बावजूद सर उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है सर। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। हमने एक सोचा है, जो छोटियां गलियां आ रही हैं शहर में, उनमें कोई चीज आ रही है, दूध आ रहा है, सब्जी है, हम नहीं रोकते। हम तो जो बड़े ट्रक करते हैं सिर्फ उसको रोक रहे हैं। अच्छा, मेन मुख्य रास्ते बंद कर रहे हैं? मुख्य रास्ते, जो छोटे रास्ते उसमें गाड़ी भी जाती है, ट्रैक्टर भी जाता है, सब्जी भी जाता है, दूध भी जाता है, किसी एम्बुलेंस ने मरीज ने आना जाना उसको नहीं रोकते। अच्छा, ये हमारा फैसला है। पब्लिक तो हमारे साथ है, हम पब्लिक के साथ रहना है। बिल्कुल, सरकार को तो सोचना पहला चाहिए
कि इतना किसान पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, तमिलनाडु के इतने अच्छे किसान हैं जिसने पूरी दुनिया से अनाज वध पैदा करके एक रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का। अच्छा। जो आपसे अमेरिका महाशक्ति कहता था, हमारी कणक उससे दुगनी निकलती है। बिल्कुल, हमारा जो अनाज निर्यात होता है हमारे देश से, गेहूं दुगना निकलता है। बिल्कुल। ਭਾਰਤ ਦੇ किसान ने पूरी दुनिया च काम करके दस्या कि घट मशीनरी ते वध पैदावार। अच्छा सर, चलिए यहाँ पे कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपकी क्या उम्मीद है? ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सर इसके अलावा सर और भी किसान बिल्कुल समर्थन है इनके बयान से आपका? बिल्कुल सही किया। सर यहाँ पे कुछ युवा भी हमें नजर आते हैं। भैया आप भी किसान होंगे, पंजाब से आए आप भी। सर आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मानना है इस बारे में? ये जो बोला बापू ने सही बोला। सर आपकी अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है? सर आप कुछ बताएंगे क्या है? जो जमीन होती है ना, ये जमीन होती है, अच्छा, वो किसान की माँ होती है। अच्छा। और मोदी हमारी माँ को छीनेगा हमसे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा। ईंट से ईंट भी बिजा डालेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हम, मेरी उम्र अब खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, मैं इधर आया हूँ, हम खेलेंगे अपनी माँ के सिर पे, खेलेंगे कूदेंगे अपनी माँ के सिर पे। अगर हमारी माँ ही ना रही, मैं क्यों खेलूँ कूदूंगा? मैं इधर आया हूँ, इसीलिए आया हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं छीनने दूंगा। जो जमीन है ना, वो जाट की माँ होती है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये विचार तो थे वहां के किसानों के, जिनमें इस वक्त अभी आक्रोश भरा हुआ है। एक थोड़ा गुस्सा भी है वो कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, कृषि विधेयक को वापस नहीं ले रही है, उनमें दोबारा से चेंजेस नहीं कर रही है। अब संवाददाता जो हमारे इस वक्त प्रदर्शन स्थल में मौजूद है, वो बातचीत करेंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव रामपाल जी से और जानेंगे उनसे विचार कि उनका क्या कहना है। ये जो किसान का जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उनका उस पर क्या प्रतिक्रिया है। ये लोग जो आए हैं, ये बाकी दूसरी जगह से आए हैं, वो पंजाब और हरियाणा का किसान हमारा एकजुट है, वो वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे। अच्छा। बाकी ये जो अभी यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं, कुछ पहले आ गए थे। जो हमारा जो डेडलाइन थी 26 और 27 तारीख को थी यहाँ प्रोग्राम, तो जो लोग पहले आ गए थे वो यहाँ बुराड़ी में आ गए जी। और कुछ उत्तराखंड से यहाँ आए हैं, आपके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो आए गाजियाबाद, NCR के किसान यहाँ कुछ आए हैं और ज़्यादा आएंगे। अभी कुछ कर लिए हैं, अभी हमारे राजस्थान की मतलब सर कई लोग यहाँ पे सर बुराड़ी ग्राउंड पे आ रहे हैं सर कि बॉर्डर पे? सब बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे ही बुराड़ी ग्राउंड में आने का कोई प्रोग्राम? यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। अच्छा। कोई करेंगे नहीं यहाँ। अच्छा, तो ज्यादा संख्या इधर नहीं पहुँचेगी? ज्यादा संख्या यहाँ नहीं पहुँचेगी, वो सिंधु बॉर्डर पे ही रहेगी। बॉर्डर पे ही रहेंगे। सर अब अगला सवाल मेरा ये है कि सर आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं? जो केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून लागू किए हैं, उनको रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में रद्द करना पड़ेगा। किसान जब तक दिल्ली से नहीं जाएगा, जब तक वो रद्द नहीं हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। सर आपको क्या बुराइयां उसके कानूनों में लगती है? क्योंकि सर हमने देखा है कि मोदी सरकार तो काफी तारीफें इनकी गिनवाती रहती है। इनको कुछ पता नहीं है, खेती किसानी से इनका कोई लेने देना नहीं। बाबा योगी आदित्यनाथ, आज तक उसको ये पता नहीं गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है। खट्टर है, क्या पता है उसको? मोदी जी क्या पता है उसको किसानी का? उसने कभी किसानी की है क्या? उसने अपने लिए 2 रोटी भी नहीं कमाई। इन लोगों ने भंडारा खाया, इन्होंने लोगों ने। इन्होंने कहाँ कब खेती की? अच्छा, तो सर आप एक जैसे एग्जांपल में बता सकते हैं, जैसे MSP को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा बना हुआ देखा हमने। आप मुद्दा है वो, ये क्या कर रहे हैं, मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं और APMC को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा। और मंडी व्यवस्था खत्म कर देंगे तो MSP ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि सर हम पे भरोसा रखें, सरकार पे भरोसा रखेंगे, APMC को खत्म नहीं करेंगे। सरकार ने तो ये, मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि 15-15 लाख सबको देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? काला धन इतना आ जाएगा, सबको देंगे। उसके बाद में नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। हुआ कुछ? ऐसे झूठे लोगों पर भरोसा करने का मतलब ही नहीं है। यानी कि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? अब लिख के दो ना। अच्छा। आप कानून ला सकते हैं तो एक लाइन ये भी लिख दो कि भैया जो भी अब किसान का MSP लागू रहेगी और फसल जो हमारी फसल होगी उसकी गारंटी ले पूरी फसल खरीदने की। एक लाइन लिख दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि क्योंकि MSP से कुछ ज्यादा फायदा होता है नहीं, क्योंकि जो फसल होती है सर MSP पे हमने देखा नहीं कि अक्सर जब गिरती है तो सर वो MSP पे भी नहीं रुकती है। सर वो गिरती है तो गिरी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो MSP मिलती है 10-20 रुपये आगे पीछे। मान लो 1900 का रेट है, 20 रुपये कम हो गए, 30 कम हो गए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ज्यादातर होता है, ठीक होता है।
उसमें किसान को एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसान वहाँ खेत से ट्रॉली में अपने भर के गेहूँ और सीधा मंडी में ले आता है। मंडी में तुलवा आ जाता है, अपना पर्ची ले जाता है। जब भी 1 महीने 2 महीने जब पेमेंट का जो शेड्यूल है वो मिल जाता है। इनको दिक्कत क्या है? दूसरा, ये किसानों के लिए नहीं, ये गरीबों के लिए भी खतरनाक है। एक गरीब विरोधी भी है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, अगर सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी तो गरीबी रेखा से नीचे वालों को कहां से गेहूं देगी, कहां से देगी? उद्योगपतियों से लेना पड़ेगा, और उद्योगपति जो मन में आएगा वो करेगा, तो देश को भी नुकसान है, मजदूर को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है। तो सर आगे क्या प्रोग्राम है आपका? क्योंकि बोला है कि 3 दिसंबर को अगली बैठक हम करेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। जब तक किसान अमेंडमेंट नहीं करेगी, ये सरकार अमेंडमेंट नहीं करेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सर क्या योजना बना के आए? कितने दिनों का राशन पानी, 4 महीने के लिए राशन पानी हम ऑलरेडी लेके आए हैं, और हमारे ट्रक आ रहे हैं। हम यहाँ 5 साल भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारा। सर इसके अलावा हमने पीछे देखा कि जो दिल्ली सरकार है उसने टेंट वगैरह लगाए, भोजन की व्यवस्था की है, बाथरूम की व्यवस्था की, वहाँ पर सरकार की मेहरबानी नहीं चाहिए किसानों को। हम खुद लोगों का पेट भरते हैं देश का। हमें किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं। आप जो ऑफर कर रहे हैं आप वो नहीं लेंगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए। जो केजरीवाल सरकार ने लगाया, केजरीवाल करे, बीजेपी करे, हमें उससे कोई मतलब। हमारी लड़ाई सत्ता से है, किसान की लड़ाई है, और उसको जीत के जाएंगे।